Hello, my dear student. Welcome to our YouTube चैनल आर्यभट्टा एकेडमी। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने कहाँ तक देखा था? 1 से 20 क्वेश्चन कर लिए थे किसके? यूपी बोर्ड 2025 का जो एग्जाम हुआ अभी लेटेस्ट, उसके। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं। ठीक है जी। और आज सेकंड पार्ट का हम कैसे करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का साथ साथ में सोल्यूशन देखेंगे, ताकि आपको इंग्लिश वालों को भी और हिंदी वालों को भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हमारा क्या था कि सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस रूट टू अप्रिमेय संख्या है। तो हमें ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी शो होते रहेंगे। ठीक है। ये है खंड व्यय, यानी कि सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस रूट टू एक अप्रिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अप्रिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है। ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हम क्या करते हैं, माना 6 माइनस रूट टू एक परिमेय संख्या है। ठीक है। मैंने क्या माना, इसका उल्टा मान लिया। क्या माना कि 6 माइनस रूट टू एक प्रीमेय संख्या है। तो जो भी प्रीमेय संख्या होती है बेटा, उसे हम क्या कर सकते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये देखो 6 माइनस रूट टू को मैं क्या लिख सकता हूं? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। पी अपॉन क्यू क्या है? एक प्रीमेय संख्या। अगर मेरी कोई संख्या प्रीमेय है तो उसे मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं? मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? 6 माइनस रूट टू अपॉन पी अपॉन क्यू, इस 6 को इस साइड ले जाएंगे, माइनस रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 6। अब माइनस इधर है तो इस माइनस से हमने क्या करा? मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो यानी कि रूट टू इज इक्वल टू 6 माइनस पी अपॉन क्यू। अब ये क्वेश्चन आया हुआ था कुल 2 नंबर में। ठीक है ना। अगर ये होता मेरा 6 नंबर में तो मुझे यहां सिद्ध करना होता कि रूट टू एक, सिद्ध करना होता क्या कि रूट टू एक अप्रिमेय संख्या है। बट अब क्या है, ये मुझे लिखना पड़ेगा कि रूट टू एक अप्रिमेय संख्या है। अब इधर देखो, ये दोनों क्या है मेरा? 6 कैसी संख्या है? प्रीमेय संख्या। और पी अपॉन क्यू हमने क्या मानी थी? प्रीमेय संख्या। अब मुझे यहां एक नोटिफिकेशन लिखना पड़ेगा कि दो प्रीमेय संख्याओं का डिफरेंस माइनस प्रीमेय संख्या, दो प्रीमेय संख्याओं का डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है बेटा? एक प्रीमेय संख्या आती है। अब यहां पे एक प्रीमेय संख्या की बराबर में अप्रीमेय संख्या है, तो ये हमारी असम्पशन क्या हो गई? गलत। तो मैं क्या कह सकता हूं? अतः हमारे द्वारा मानी गई बात असत्य सिद्ध होती है। अतः हम कह देंगे अतः 6 माइनस रूट टू एक अप्रिमेय संख्या है। क्या हो गया? अप्रिमेय संख्या हो गई। ये सिद्ध हो गया। अब इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे? लेट, इसका सोल्यूशन यहां पे ही कर देते हैं। लेट 6 माइनस रूट टू ए कैसी संख्या मान लेते हैं? रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है तो सेम है 6 माइनस रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू इज रैशनल नंबर। अब वही स्टेप यहां पे भी करना है कि रूट माइनस रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 6 और रूट टू इज इक्वल टू 6 माइनस पी अपॉन क्यू। बस यहां पे इसका सोल्यूशन में क्या करना है मुझे? यहां पे भी लिख देंगे हम, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। टू रैशनल नंबर का डिफरेंस क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। रूट टू वी नो दैट इज ए इरेशनल नंबर, तो वी कैन से दैट
irrational number and rational number cannot be equal. So our assumption is wrong. So it is a irrational number. Okay, इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं हुई. ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खंड ख. आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा खंड ख. क्या है? एक्स एक्स पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और 2-2,9 से समदूरस्थ हो. यानी कि एक्स एक्स पे पॉइंट निकालना मुझे. इंग्लिश में क्या कह रखा? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2-5 एंड -2,9. तो यानी कि इक्विडिस्टेंस के लिए किस पे चाहिए मुझे? एक्स एक्स से. तो एक्स एक्स के लिए क्या होता है मेरा? y = 0. इससे इस पॉइंट की और इस पॉइंट की. देखो अगर लॉजिकली बातों को समझते हैं तो हमारे क्वेश्चन पढ़ते हैं बहुत ही इजी. अगर मैथ को इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ोगे बेटा तो उसमें बहुत सारी दिक्कत आती है. ठीक है ना? तो हमारे यहाँ आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाया जाएगा. और मैंने इससे पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारी ऑफलाइन जो ब्रांच है वो आर्यभट्टा एकेडमी के नाम से कांदला में स्टेब्लिश है. तो आपको वहां पे हमें जो भी हमारे नियर बाई के स्टूडेंट है वो वहां पे जरूर आए और हमें एक बार सेटिस्फैक्शन का आपको करने का मौका जरूर दे. ठीक है ना? तो हमारे पॉइंट थे 2-5, दूसरा पॉइंट था -2,9. तो इस पॉइंट से इसकी दूरी और इस पॉइंट से इसकी दूरी वो क्या है? इक्वी डिस्टेंस, यानी कि इक्वल डिस्टेंस है. ठीक है जी? तो यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और उन दोनों को इक्वल रख दो. जो भी x की वैल्यू आएगी वही हमारा सोल्यूशन होगा. देखो कैसे. तो इसे मान लेते हैं हम x1 y1, ये हो गया मेरा x2 y2. ठीक है जी? अब d = स्क्वायर रूट के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. ठीक है बेटा? तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर देखो x2 की वैल्यू क्या है मेरी? 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है? x, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारी? -5, y1 की वैल्यू है 0, इसका स्क्वायर. अब इक्वल यहाँ पे रख लो क्योंकि स्क्वायर रूट कट जाएगा, आसान रहेगा. अब यहाँ पे x1 y1 मान रखा, ये x2 y2 मान लेंगे दूसरे पॉइंट के लिए. अब यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम रहेगा. अब देखो x2 - x1 यानी कि -2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 9 का स्क्वायर. 9 - 0 9, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट हो गया. अब हमारा क्या बचा? 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 = यहाँ पर हो गया -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 81. अब क्या करेंगे हम? इसका होल स्क्वायर खोल देंगे और इसे उधर ले जाएंगे. ये हो गया मेरा 4 + x² - 4x प्लस 25 = 4 + x² प्लस 4x प्लस 81. माइनस और माइनस की जब दोनों की मल्टीपल होगी तो ये हो जाएगा मेरा 4x. ओके, अब क्या करूंगा मैं? 4 से 4 कट हो गया, x² से x² कट हो गया. अब इसको इधर ले आऊंगा, माइनस के 4x और माइनस के 4x = 81 - 25. तो यहां पे कितना बचेगा मेरा? ये 6 और ये हो गया मेरा 5 और यहां पे हो जाएगा माइनस के 8x = 56. ये हो जाएगा 7 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7. तो मेरा पॉइंट क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा -7,0. तो वो पॉइंट कौन सा था x एक्स पे? -7,0. और इसमें कोई इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी हमने वर्ड नहीं लिखा जिसे हमें अल्फाबेट मतलब कोई सेंटेंस वगैरह की यूज नहीं है. तो इसमें इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है जी? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. कह रहा है कि बिंदुओं ए बिंदु है -2,2 और B, A और B है हमारा, ये इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. B का पॉइंट है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए.
यानी कि कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 भागों में। तो यानी कि एक भाग ये हो गया, और इधर कितने भाग बच गए हमारे, 3। तो इसके पॉइंट के निर्देशांक निकालने हैं। सबसे पहले इसे मान लो सी पॉइंट के निर्देशांक कैसे निकलेंगे भाई, इसकी मल्टीपल होगी इधर और इसकी मल्टीपल होगी इधर, ठीक है। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 1 और 3 4, ठीक है जी। ये तो हो गया एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट, और y के कोऑर्डिनेट के लिए y की मल्टीपल कर देंगे, 3 मल्टीपल 2 3 मल्टीपल 2 1 मल्टीपल 8 प्लस 1 मल्टीपल 8 डिवाइड बाई 4। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, माइनस के 6 प्लस के 2 अपॉन 4 कोमा 6 प्लस 8 अपॉन 4। यहां से ये पॉइंट निकल गए। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, इंटरनल डिवीजन का। कौन सा होता है, m इंटू x1 प्लस m इंटू n इंटू y1 अपॉन m प्लस n कोमा m इंटू y1 प्लस n इंटू x2 अपॉन m प्लस n। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है ना। इसमें m n में कोई देख लेना कहीं पे कोई फंबल ना हो। वैसे इसका शॉर्टकट तरीका होता है, इसकी मल्टीपल इसमें कर लो, इसकी मल्टीपल इसमें कर लो, ठीक है ना, फिर इसकी मल्टीपल इसमें कर लो, फिर इसकी मल्टीपल उसमें कर लो, और नीचे क्या रहता है, सम। अब इसका फॉर्मूला यहां से सॉल्यूशन करके क्या आया, 6 में से 2 जाए 4, यानी कि कितना बचा, -1 कोमा 6 और 8, ये हो गया 14 डिवाइड बाई 4, तो 7/2। एक पॉइंट आ गया हमारा ये। अब हम इससे बाद यहाँ पे बढ़े, तो यहाँ पे मान लिया डी पॉइंट के, यानी कि 4 हमें इसे भागों में डिवाइड करना, तो 4 पॉइंट निकलेंगे। तो यहाँ से इधर भी कितने सेक्शन हो गया, 2, यहां से यहां तक 2 हो गया, और इधर भी कितना पार्ट बचा, 2। 4 डिस्टेंस थी, तो इधर भी कितना बचा, 2। अब 2 की मल्टीपल करेंगे हम किसमें, -2 में। डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, 2 की मल्टीपल -2 में, 2 -2 2 प्लस इसकी मल्टीपल इसमें हो गया, अब इसकी मल्टीपल इसमें, 2 2 जा 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 कोमा। अब हमें क्या करना, अब इस 2 की मल्टीपल 2 में यानी कि 4, अब इस 2 की मल्टीपल 8 में प्लस 16 अपॉन 4। तो यानी कि एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ये तो हो गया 0, यानी कि 0,5, यानी कि बी के कोऑर्डिनेट आ गए 0,5। अब यहाँ पे हमें निकालना ई के, तो इस साइड कितने पार्ट हो गए, 3, और इस साइड पार्ट कितने हो गए, 1, यानी कि 3,1, रेशो कितना हो गया, 3,1 का। तो ई के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, अब देखो 1 की मल्टीपल होगी -2 में, तो -2, 3 की मल्टीपल होगी 2 में, तो प्लस के 6 अपॉन 4 कोमा। अब क्या करेंगे, 1 की मल्टीपल होगी 2 में, तो कितना होगा, 2, 3 की मल्टीपल होगी 8 में, तो यानी कि 24 अपॉन 4 ब्रैकेट 1। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 4 अपॉन 4 1, और ये हो गया मेरा 26, यानी कि 13/2, यानी कि चारों कोऑर्डिनेट हमारे निकल गए। यही हमारा क्वेश्चन था। इसमें भी कोई भी सेंटेंस का यूज नहीं है जो हमें इंग्लिश वर्टिकल के लिए यूज करना हो, तो इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है इंग्लिश में। वैसे मैं बहुत लैंग्वेज में समझा भी रहा हूं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई हमारी और राइट हैंड साइड हो गई हमारी ये, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है राइट हैंड साइड के, ठीक है जी। चलो देखो कैसे करते हैं इसको, चलो भाई आ जाओ। तो लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लेके चलते हैं, सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर हमारे क्या है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो यानी कि इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मुझे क्या करनी है, मल्टीपल। इस टाइप के क्वेश्चन का यही एक सोल्यूशन होता है। ओके, तो ये देखो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा,
ये सब कुछ है किसमें, ब्रैकेट के अंदर। ओके, अब ऊपर क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किस फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके बेटा, सब कुछ एक्सप्लेनेशन मिलेगा बेटा, घबराना नहीं, बस क्या करना है, आर्यभट्टा एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर मार देना। ओके चलो, अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर इसे क्या लिख दूंगा, ये भी स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा मेरा कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर कर देते हैं थोड़ा सा, अब हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इसको अलग अलग लिखो, 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये क्या हो गया मेरा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये क्या आ गया बेटा मेरा राइट हैंड साइड। तो मेरा क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके चलो, मजा आ रहा ना, ऐसा ही मजे लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ये कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वर्त की एक जीवा केंद्र पर 60 का कोण आंतरित करती है, संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये मेरा एक सर्कल है, ये एक जीवा हो गई, ये मेरा सेंटर ओ हो गया, ये मेरा एक त्रिज्याखंड बन गया जो केंद्र पर कितने का कोण 60 का बनाता है और रेडियस कितना है 21। ठीक है जी, ये मेरी कोण हो गई, ये मेरी रेडियस हो गई, ये सेंटर पे 60 का एंगल बन गया। तो मुझे क्या निकालना है कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल, यानी कि कोरोस्पोंडिंग, यानी कि ये तो एक तो ये लघु हो गया, एक वृत्त हो गया बाह्य, तो इसने पूछा बाह्य वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ओके, तो देखो कैसे करेंगे, तो मुझे पता है एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, यानी कि लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई की वैल्यू हमारी कितनी होगी 22 बटे 7, आर की वैल्यू 21 मल्टीपल 21 और थीटा है 60 बटे 360, ये कैंसिल आउट, ये 6, ये 3, ये 2 हो गया जी। अब 2 से ये हो गया मेरा 11। अब इसका यानी कि शॉर्ट सेगमेंट का जो मेरा एरिया निकला है वो कितना आएगा 11 बन जा 11, 2 22 और 1 23, ये आ जाएगा हमारा 21 मल्टीपल 11 करेंगे तो 11 बन जा 11, 1 हो गया 11, 2 जा 22 और 1 23, तो इतना आ गया मेरा ये लघु का। अब अगर मैं सर्कल का एरिया निकालूं, एरिया ऑफ सर्कल हिंदी वाले समझ जाओगे ना, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22 बटे 7 मल्टीपल आर की वैल्यू 21 मल्टीपल 21, ये 3 हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा मल्टीपल 21 हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीपल करेंगे तो 66 मल्टीपल 21, 6 मल्टीपल 2 और 3, ये हो जाएगा 6, 8, 3, 1, तो ये हो जाएगा 1386, ये आ गया टोटल वर्त का क्षेत्रफल। अब इसने पूछा मेरे से क्रॉसपोंडिंग, तो यानी कि क्रॉसपोंडिंग सेगमेंट एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल में से ये माइनस कर देंगे 836 माइनस 231 जो आएगा, इसका आंसर आप मुझे
कमेंट में कमेंट करके बताना है। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है छोटा सा, इतना तो देना बनता है। ओके, चलो इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। एक डब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 5 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा यथार्थ यानी कि अचानक से, हिंदी में बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिख रखी है, यथार्थ का मतलब होता है अचानक से निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा नंबर 1 लाल है, दूसरा हरा नहीं है। इंग्लिश में रेड नॉट ग्रीन। ठीक है जी, इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं, वैसे तो आपकी स्क्रीन पर शो हो ही जाएगा। अब देखो, ए बॉक्स कंटेनिंग 4 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल, 5 ग्रीन मार्बल्स, 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड नॉट ग्रीन। तो टोटल मार्बल्स कितने हैं मेरे पास, टोटल मार्बल्स कितना है जी, 4 है रेड के प्लस 8 है व्हाइट के प्लस 5 है ग्रीन के। ठीक है जी, टोटल हिंदी में बोलेंगे कुल कंचे 4 है लाल के, 8 है सफेद के, 5 है हरे के। तो टोटल कितना हो गया, 8 4 12 और 5 17। तो टोटल कंचे हो गए हमारे पास 17। अब यानी कि रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड कितनी है भाई मेरे पास 4, टोटल कितनी है 17। तो यानी कि रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 4/17। और हरे ना हो तो हरा कितना है 5, 5 को छोड़ दो। ठीक है जी, तो कितने रह गए मेरे पास, हरे नहीं आने की हरा नहीं है यानी कि कंचा हरा ना आए प्रोबेबिलिटी में, तो कितना रहेगा मेरे पास, टोटल कंचे कितने हैं 12। तो इन दोनों में से कितना भी आ सके, हरा नहीं यानी कि ग्रीन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रीन नोट। टोटल मेरे पास कितने हैं 17 और उसमें से आ सकते हैं 12, 12/17। तो ये हो गए मेरे हरा नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। अगर आपको देखो भाई वीडियो में अगर मजा आया हो हमारे पढ़ाने में सोल्यूशन में, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करना है। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार, सत श्री अकाल।